चैप्टर 40 सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3901। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने खजूर का पैवंद लगा दरख्त फरोख्त किया तो उसके फल बाए बेचने वाला के लिए ही सिवाय इसके कि खरीदार उनकी शर्त लगा ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3902। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना यही बिन सईद इब्न नमीर उबैदुल्लाह अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन बशर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खजूर का दरख्त जर्म से ख़रीदा गया हालांकि इसको पैवंद किया गया तो इसका फल उसी के लिए है जिसने पैवंद किया सिवाय इसके कि खरीदने वाला इसकी शर्त लगा ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3903। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने खजूर को पैवंद लगाया फिर इसकी जड़ें बीच दी तो खजूर का फल उसी के लिए है जिसने पैवंद लगाया सिवाय इसके कि खरीदने वाला शर्त लगा ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3904। तर्जुमा अबू रबी अबू कामल हमाद ज़हीर बिन हरब इस्माइल अयूब नाफा उसी हदीस की और सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3905। तर्जुमा यही बिन यहया मुहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पैवंद लगाने के बाद खजूर का दरख्त खरीदा तो इसका फल उसी के लिए है जिसने उसको बेचा सिवाय इसके कि खरीदार शर्त बांध ले, और जिसने कोई गुलाम खरीदा तो इसका माल बाए बचने वाला के लिए है सिवाय इसके कि खरीदार शर्त लगा ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3906। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब यहया सुफियान बिन यीना ज़हरी उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स दरख्त पर खजूर बेचे इस हाल में कि इस पर खजूर लगी हुई हो उसके बयान में। हदीस नंबर 3907। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत इब्न उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना जो उससे पहले बयान हुआ। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बी मुहाकिला और मजाबना और मुखाबिरा और फलों की सलाहियत से पहले और मुआवमा यानी चंद सालों की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3908। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना इब्न जरेज अता हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुहाकिला और मजाबना और मुखाबिरा और फलों की सलाहियत से पहले भी करने से मना फरमाया, और फरमाया कि फलों को दीनार वाउ दिरहम के अलावा के बदले फ़रोख्त न किया जाए सिवाय राया के। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बी मुहाकिला और मजाबना और मुखाबिरा और फलों की सलाहियत से पहले और मुआवमा यानी चंद सालों की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3909। तर्जुमा अबद बिन हमीद अबू आसिम इब्न जरेज अता अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी दूसरी सनद के साथ यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बी मुहाकिला और मजाबना और मुखाबिरा और फलों की सलाहियत से पहले और मुआवमा यानी चंद सालों की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3910। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली मुख़लिद बिन यज़ीद जज़री इब्न जरेज अता हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा और मुहाकिला और मजाबना और फलों की बी से यहाँ तक कि वो खाए जाएँ मना फरमाया, और फलों को दीनार और दिरहम के अलावा में फ़रोख्त न किया जाए सिवाय राया के। अता कहते हैं कि जाबिर ने हमारे लिए इसकी वजाहत की कि मुखाबिरा यह है कि बंजर ज़मीन एक आदमी दूसरे आदमी को दे, वो इसमें खर्च करे और काबिल काश्त बनाए फिर ये इसके फल में से हिस्सा ले। मजाबना यह है कि खजूर में तर
کھجور کی بھی خشک کھجور کے ساتھ وزن کر کے ہو، اور محاقلہ کھیتی میں اس طرح ہے کہ کھڑی فصل کو وزن شدہ اناج کے ساتھ بیچنا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بھی محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ اور پھلوں کی صلاحیت سے پہلے اور معاومہ یعنی چند سالوں کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3911 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن احمد بن ابی خلف، زکریہ ابن ابی خلف، زکریہ بن ندی، عبید اللہ، زید بن ابی انیسہ، ابو الولید المکی، عطا بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مخابرہ سے منع فرمایا، اور یہ کہ کھجور کا درخت خریدا جائے یہاں تک کہ گدر ہو جائے، اور گدر یہ ہے کہ سرخ یا زرد ہو جائے یا وہ کھانے کے لائق ہو جائے، اور محاقلہ یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلے وزن کر کے بیچا جائے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت کھجور کے اوساق کے ساتھ بیچا جائے، اور مخابرہ یہ ہے کہ پیداوار سے تہائی یا چوتھائی یا اسی طرح کا حصہ لینا۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ تم نے حضرت جابر سے سنا کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہوں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بھی محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ اور پھلوں کی صلاحیت سے پہلے اور معاومہ یعنی چند سالوں کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3912 ترجمہ عبداللہ بن ہاشم، بحث سلیم بن حیان، سعید بن مینا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ، محاقلہ اور مخابرہ اور پھلوں کی بی سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سرخ زرد یا کھانے کے قابل ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بھی محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ اور پھلوں کی صلاحیت سے پہلے اور معاومہ یعنی چند سالوں کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3913 ترجمہ عبید اللہ بن قواریری، محمد بن عبید الغبری، حماد بن زید، ایوب، ابی زبیر، سعید بن مینا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ اور معاومہ اور مخابرہ سے منع فرمایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ معاومہ چند سالوں کی بی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کرنے سے بھی منع فرمایا اور رعایا میں رخصت دی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بھی محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ اور پھلوں کی صلاحیت سے پہلے اور معاومہ یعنی چند سالوں کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3914 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، اسماعیل ابن علیہ، ایوب، ابی زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، لیکن اس میں معاوی کی بی کی تعریف ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3915 ترجمہ اسحاق بن منصور، عبید اللہ بن عبدال مجید، ربا بن ابی معروف، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے اور اس کو کئی سالوں کے لیے بیچنے اور پھلوں کو مٹھاسانے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3916 ترجمہ ابو کامل جہدری، حماد بن زید، مطر الوراق، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3917 ترجمہ عبد بن حمید، محمد بن فضل، ابو نعمان، مہدی بن میمون، مطر الوراق، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کرے، اگر وہ کھیتی باڑی نہ کرے تو چاہیے کہ اپنے بھائی کو اس میں کھیتی کروائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3918 ترجمہ حکم بن موسیٰ، حقل ابن زیاد، اوزائی، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس زائد زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زائد زمین ہو چاہیے کہ وہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطا کر دے، پس اگر وہ لینے سے انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس ہی روک لے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3919 ترجمہ محمد بن حاتم، مالی بن منصور رازی، خالد شیبانی، بکیر بن اخنس، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے یا اس کی پیداوار سے حصہ لینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان،
बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3920। तर्जुमा इब्न अमीर अब्दुल मलिक अता हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए ज़मीन हो तो चाहिए कि उसे काश्त करे, और अगर उसे काश्त की ताकत ना हो और इससे आजिज़ आ गया हो तो अपने भाई को अता कर दे और इससे किराया ना ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3921। तर्जुमा शैबान बिन फरूख हमाम सुलेमान बिन मूसा अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि सुलेमान बिन मूसा ने अता से पूछा, किया तुझसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने ये हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़मीन हो उसे चाहिए कि वो उसे काश्त करे या अपने भाई से काश्त करवाए और उसे किराया पर ना दे। हज़रत जाबिर ने कहा, जी हूँ। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3922। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान इमरू हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3923। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर उबैदुल्लाह बिन अबदाल मजीद सलीम बिन हयान सईद बिन मीना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास ज़ायद ज़मीन हो तो उसे चाहिए कि उसे काश्त करे या अपने भाई से काश्त करवाए और उसे फ़रोख्त मत करे। रावी कहते हैं, मैंने सईद से पूछा, ज़मीन ना बेचने से किया किराया पर देना मुराद है? इन्होंने कहा, जी हूँ। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3924। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़मीन बटाई पर देते थे। हम इस अनाज से हिस्सा लेते जो कोटने के बाद बालियों में रह जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ज़मीन हो तो चाहिए कि वो उसे काश्त करे या अपने भाई को काश्त करने दे, वरना उसे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3925। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन ईसा इब्न वहब इब्न ईसा अब्दुल्लाह बिन वहब हश्शाम बिन साद अबाज़बीर मक्की हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नहरों के किनारों वाली ज़मीन से तिहाई या चौथाई वसूल करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए खड़े हो गए और फरमाया, जिसकी ज़मीन हो तो चाहिए कि वो उसे काश्त करे, और अगर वो उसे काश्त ना करे तो अपने भाई को मुफ्त दे दे, बस अगर भाई को मुफ्त में ना दे तो इसको रोक ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3926। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना यही बिन हमाद अबूअना सुलेमान आबू सुफियन हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसकी ज़मीन हो उसे चाहिए कि वो हबा कर दे या आरियत वाधार पर दे दे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3927। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर अबुल जवाब अम्मार इब्न रज़ीक़ हज़रत आमिश से भी ये हदीस मरूए है, लेकिन इसमें यह है कि वो इसमें खेती करे या किसी शख्स को काश्त करा दे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3928। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू इब्न हारिस अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा नुमान बिन अबी अयाश हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन किराया पर देने से मना फरमाया। हज़रत बकीर ने कहा कि मुझे हज़रत नाफा ने बयान किया कि इसने इब्न उमर से सुना, वो फरमाते थे कि हम अपनी ज़मीनों को किराया पर देते थे, फिर हमने जब राफ़ा बिन खदीज की हदीस सुनी तो उसे छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3929। तर्जुमा यही बिन यहया अबू ख़ीसमा अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली ज़मीन को 2 या 3 साल के लिए बेचने से मना फरमाया, यानी किराया पर देने से। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3930। तर्जुमा सईद बिन मंसूर अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन ईना हमीद अरज सुलेमान बिन अतीक
हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों की बी से मना फरमाया, और इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की चंद साल के लिए भी करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3931। तर्जुमा हुस्न हलवानी अबू तुबा मावी यही बिन अबी कसीर अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़मीन हो तो चाहिए कि उसे काश्त करे या अपने भाई को अता कर दे, अगर वो इनकार कर दे तो अपनी ज़मीन को रोक ले। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3932। तर्जुमा हुस्न हलवानी अबू तुबा मावी यही बिन अबी कसीर यजीद बिन नईम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना और हक़ूल से मना फरमाया, तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, मज़ाबना ताज़ा खजूर को खुश्क खजूर के बदले देने और हक़ूल ज़मीन को किराया पर देने को कहते हैं। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3933। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याक़ूब बिन अब्दाल रहमान क़ारी सुहेल बिन अबी सालेह। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाक़िला और मज़ाबना से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3934। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब मालिक बिन अनस दाऊद बिन हसीन सुफियान मौली इब्न अबी अहमद। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना और मुहाक़िला से मना फरमाया, और मज़ाबना दरख्त पर लगी हुई खजूरों को फ़रोख्त करने को और मुहाक़िला ज़मीन को किराया पर देने को कहते हैं। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3935। तर्जुमा यही बिन यहया अबू रबी अतकी वाओ अबू रबी यहया हमाद बिन ज़ैद इमरू। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हम ज़मीन को हिस्सा पर देने में कोई हरज नहीं ख्याल करते थे, यहाँ तक कि जब पहला साल आया तो राफ़ा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3936। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान अली बिन हज्जर इब्राहिम बिन दीनार इस्माइल इब्न लैह अयूब इसहाक़ बिन इब्राहिम वकी सुफियान उम्र बिन दीनार इब्न ईना उसी हदीस की दीगर असनाद ज़िक्र की हैं, लेकिन इब्न ईना की हदीस में है कि हमने इस वजह से ज़मीन को बटाई पर देना छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3937। तर्जुमा अली बिन हज्जर इस्माइल अयूब अबी अल खलील मुजाहिद। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हमें हज़रत राफ़ा ने हमारी ज़मीन के नफ़ा से रोक दिया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3938। तर्जुमा यही बिन यहया यजीद बिन ज़री अयूब। हज़रत नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत इब्न उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और हज़रत अबू बकर उम्र व उस्मान की खिलाफत में और मावी की खिलाफत के इब्तिदाई अय्याम तक अपनी ज़मीन का किराया लेते थे, यहाँ तक कि अमीर मावी की खिलाफत के आखिर में इन्हीं ये हदीस पहुँची कि राफ़ा बिन खदीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें नहीं बयान करते हैं। इब्न उम्र उनके पास आए और मैं उनके साथ था और उनसे इस बारे में पूछा, तो राफ़ा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के किराया से मना करते थे, तो इब्न उम्र ने इसके बाद उसे छोड़ दिया। फिर जब इसके बाद उनसे इस बारे में पूछा जाता तो वो फरमाते कि इब्न खदीज ने कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3939। तर्जुमा अबू रबी अबू कामल हमाद बिन ज़ैद अली बिन हज्जर इस्माइल अयूब इब्न लैह इब्न उम्र। उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। इब्न लैह की हदीस मुबारका में ये इजाफ़ा है कि इसके बाद इब्न उम्र ने उसे छोड़ दिया और वो ज़मीन किराया पर ना देते थे मज़ारों को। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3940। तर्जुमा इब्न अमीर उबैदुल्लाह हज़रत नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि मैं इब्न उम्र के साथ राफ़ा बिन खदीज की तरफ गया, यहाँ तक कि वो उनके पास मकाम बलात में आए और इन्हें ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारों को ज़मीन किराए पर देने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में।
हदीस नंबर 3941। तर्जुमा इब्न अबी खलफ, हुज्जाज बिन शायर, ज़करिया बिन नदी, उबैदुल्लाह बिन इमरू, ज़ैद बिन हुक्म, हज़रत नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि वो इब्न उम्र के पास आए तो इन्होंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3942। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, हसीन इब्न हुस्न बिन यासार इब्न औन, हज़रत नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि इब्न उम्र ज़मीन की उजरत लेते थे। इन्हीं राफ़ा की हदीस के बारे में ख़बर दी गई, चुनाचा वो मुझे साथ लेकर उसकी तरफ चले और राफ़ा ने अपने चचाओं से हदीस ज़िक्र की और उसमें ज़िक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराया पर देने से मना फरमाया है। इब्न उम्र से किराया छोड़ दिया और वो ज़मीन का किराया ना लेते थे। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3943। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यजीद बिन हारून इब्न औनुसी हदीस की दूसरी सनद है कि हज़रत राफ़ा ने अपने चचाओं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3944। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस बिन साद, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इब्न उम्र अपनी ज़मीन को किराया पर देते थे, यहाँ तक कि इन्हीं ये बात पहुंची कि राफ़ा बिन खदीज अंसारी ज़मीन को किराया पर देने से मना करते हैं। चुनाचा अब्दुल्लाह उनसे मिले और उनसे कहा, है इब्न खदीज, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मीन के किराया के बारे में क्या हदीस बयान करते हैं। तो राफ़ा बिन खदीज ने अब्दुल्लाह से कहा कि मैंने अपने दोनों चचाओं से सुना और वो बदर की जंग में शरीक हुए। वो दोनों घर वालों से हदीस बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन किराया पर देने से मना किया। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ज़मीन किराया पर दी जाती थी। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इस खौफ से कि हो सकता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई हुक्म दिया हो जो उनके इल्म में ना हो, ज़मीन को किराया पर देना छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3945। तर्जुमा अली बिन हजर सादी, याकूब बिन इब्राहीम, इस्माइल इब्न अलैहि अयूब, याली बिन हकीम, सुलेमान बिन यासार, हज़रत राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ज़मीन किराया पर देते थे और हम इसका किराया तिहाई और चौथाई और मुअय्यन अनाज वसूल करते कि एक दिन मेरे चचाओं में से एक आदमी हमारे पास आए। इन्होंने कहा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नफ़ा के काम से मना फरमाया और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हमारे लिए ज़्यादा नफ़ा है और हमें ज़मीन को किराया पर देने से मना फरमाया, जबकि हम तिहाई और चौथाई और मुअय्यन अनाज के बदला किराया पर देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के मालिक को हुक्म दिया कि वो उसे काश्त करे या किसी से काश्त करवाए और ज़मीन को किराया पर देने और किसी दूसरी तरह इसके अलावा देने से भी मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3946। तर्जुमा यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, अयूब, सुलेमान बिन यासार, हज़रत राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि हम ज़मीन को किराया पर देते तो तिहाई और चौथाई हिस्सा किराया वसूल करते, बाकी हदीस इब्न अलैहि की हदीस की तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3947। तर्जुमा यही बिन हबीब, खालिद बिन हारिस, इमरू बिन अली, अब्दुल अली, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न अबी अरूबा, हज़रत याली बिन हकीम से भी उन असनाद के साथ यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3948। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, जरीर बिन हाजिम, हज़रत याली बिन हकीम से भी उन असनाद के साथ ये हदीस मरूए है, लेकिन इसमें हज़रत राफ़ा ने अपने चचाओं का वासिता बयान नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3949। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, अबू मसहर, यही बिन हमज़ा, अबू अमरू ओज़ाई, अबी अलंजाशी मौली राफ़ा बिन खदीज, हज़रत राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि मेरे चचा ज़हीर बिन राफ़ा मेरे पास आए और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे काम से मना कर दी जो हमारे लिए नफ़ामंद था, तो मैंने कहा वो किया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक़ है। इन्होंने कहा कि मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम अपने खेतों को किया करते हो।
मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसको किराया पर देते हैं चौथाई पैदावार या खजूर या जो कि मुअय्यन वसक़ के बदले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, उसे खुद काश्त करो या दूसरे से काश्त कराओ या उसे अपने पास रोके रखो। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मुअय्यन अनाज पर ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3950। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, अब्दालरहमान बिन महदी, अकरमा बिन अम्मार, अबी अलंजाशी, हज़रत राफ़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत की और अपने चचा ज़हीर का दरमियान में वासिता ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सोने चांदी के बदले ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3951। तर्जुमा यही बिन यहया, रबिया बिन अबी अब्दालरहमान, हज़रत हंज़ुला बिन कैस से रिवायत है कि इसने हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से ज़मीन को किराया पर देने के बारे में सवाल किया तो इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराया पर देने से मना फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि सोने और चांदी के एवज़ भी किराया पर देने से मना है, तो इन्होंने कहा कि सोने और चांदी के बदले किराया पर देने में कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सोने चांदी के बदले ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3952। तर्जुमा इसहाक़ ईसा बिन यूनुस ओज़ाई, रबिया बिन अबी अब्दालरहमान, हज़रत हंज़ुला बिन कैस अंसारी से रिवायत है कि मैंने राफ़ा बिन ख़दीज से ज़मीन को सोने और चांदी के एवज़ किराया पर देने के बारे में पूछा। इन्होंने कहा, इसमें कोई हरज नहीं। लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नहर के किनारों और नालियों के सरों पर ज़मीन किराया पर देते थे, तो बाज़ औक़ात इस ज़मीन की तबाही होती और दूसरी सलामत रहती, और बाज़ दफ़ा ये सलामत रहती और वो हलाक हो जाती, और लोगों में से बाज़ को बचे हुए के अलावा कुछ किराया वसूल ना होता। उसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हम अगर किराया के बदले कोई मुअय्यन और ज़मानत शुदा चीज़ हो तो फिर कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सोने चांदी के बदले ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3953। तर्जुमा इमरू नाक़िद, सुफ़ियान बिन अतबा, यहया इब्न सईद, हज़रत हंज़ुला ज़रक़ी से रिवायत है कि राफ़ा बिन ख़दीज फरमाते थे, हम अंसार में से ज़्यादा मुहाक़ला वाले थे और ज़मीन इस शर्त से किराया पर देते थे कि यहाँ की पैदावार हमारे लिए और ये उनके लिए। कभी यहाँ पैदावार होती और वहाँ न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना कर दी। बहरहाल चांदी के बदले देने से हमें मना नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सोने चांदी के बदले ज़मीन किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 3954। तर्जुमा अबू रबी, हमाद इब्न मसना, यजीद बिन हारून, हज़रत यही बिन सईद ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मज़ारत और मुआजरा के बयान में। हदीस नंबर 3955। तर्जुमा यही बिन यहया, अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद, अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन साहब से रिवायत है कि मैं अब्दुल्लाह बिन मक़ल से मज़ारत के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि मुझे साबित बिन ज़हाक ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारत से मना फरमाया। इब्न अबी शैबा की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया और कहते हैं कि इब्न मक़ल से मैंने पूछा, अब्दुल्लाह का नाम नहीं लिया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब मज़ारत और मुआजरा के बयान में। हदीस नंबर 3956। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, यही बिन हमाद, अबूना सुलेमान शीबानी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन साहब से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह बिन मक़ल के पास हाजिर हुए और उनसे मज़ारत के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हज़रत साबित ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारत से मना फरमाया है और उजरत पर देने का हुक्म दिया है और फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब ज़मीन हबा करने के बयान में। हदीस नंबर 3957। तर्जुमा यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, इमरू, मुजाहिद, ताउस, राफ़ा बिन ख़दीज, हज़रत इमरू रा से रिवायत है कि मुजाहिद रा ने ताउस रा से कहा कि हमें राफ़ा बिन ख़दीज के लड़के के पास ले चलो और उनसे हदीस सुनो जो वो अपने बाप के वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। ताउस से रिवायत करते हैं, ताउस ने मुजाहिद को झड़का और कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं जानता होता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है तो मैं ना करता, लेकिन मुझे हदीस बयान की उसने जो सहाबा में से ज़्यादा जानने वाले हैं यानी इब्न अब्बास ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने भाई को अपनी ज़मीन हबा कर दे तो ये इससे मुअय्यन किराया वाओ खराज वसूल करने से बेहतर है। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब ज़मीन हबा करने के बयान में।
हदीस नंबर 3958। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान इमरू हज़रत उम्र बिन ताउस से रिवायत है कि ताउस अपनी ज़मीन मुखाबिरा पर देता था। इमरू कहते हैं मैंने इन्हीं कहा है अबू अब्दुर्रहमान काश तुम मुखाबिरा छोड़ दो, क्योंकि लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा से मना किया। तो इन्होंने कहा है इमरू मुझे उनसे ज़्यादा जानने वाले यानी इब्न अब्बास ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई अगर अपने भाई को ज़मीन हबा कर दे तो ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो इससे मुअय्यन खराज व किराया वसूल करे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन हबा करने के बयान में। हदीस नंबर 3959। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सक़फ़ी अयूब अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम वकी सुफियान मुहम्मद बिन रमह लीस इब्न जरेज अली बिन हज्जर फ़ज़ल बिन मूसा शरीक शोबा हज़रत इमरू रा बिन दीनार ताउस रा इब्न अब्बास की रिवायत की तरह दूसरी संदात बयान की हुई नस्नाद से भी उसी तरह हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन हबा करने के बयान में। हदीस नंबर 3960। तर्जुमा अबद बिन हमीद मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर इब्न ताउसीन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई अपने भाई को अपनी ज़मीन हबा कर दे ये इससे इतनी मालूम चीज़ वसूल करने से बेहतर है। इब्न अब्बास ने फरमाया यही हक़ल है जिसे इंसार मुहाक़ला कहते हैं। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ज़मीन हबा करने के बयान में। हदीस नंबर 3961। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान दारमी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र उबैदुल्लाह बिन इमरू ज़ैद बिन अबी अनीसा अब्दुलमलक बिन ज़ैद ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स के पास ज़मीन हो और वो उसे अपने भाई को हबा करे तो इसके लिए ये बेहतर है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3962। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल ज़हीर बिन हरब यहया क़ितान उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ख़बीर से ज़मीन की पैदावार फल या खेती से निस्फ़ पर अमल कराया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3963। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी अली इब्न मसहर उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन ख़ैबर इसकी पैदावार फल या खेती से निस्फ़ के एवज़ दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरत को हर साल 100 वसक़ अता करते थे। इसी वसक़ खजूर और 20 वसक़ जो जब हज़रत उम्र खलीफा बनाए गए और अमूल ख़ैबर को तक़सीम किया गया तो अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि वो अपनी ज़मीन और पानी से हिस्सा ले लें या हर साल इनके लिए औसाक़ मुक़र्रर कर दिए जाएँ। अज़वाज मतहरत में इख्तिलाफ़ हुआ, बाज़ ने तो हर साल औसाक़ को इख्तियार किया और बाज़ ने ज़मीन और पानी को पसंद किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हिफ्सा उनमें से थीं जिन्होंने ज़मीन और पानी को पसंद किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3964। तर्जुमा इब्न अमीर उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ख़बीर को ज़मीन की पैदावार खेती या फल के निस्फ़ पर आमिल बनाया। बाकी हदीस गुज़र चुकी लेकिन इसमें इन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हिफ्सा उनमें से थीं जिन्होंने ज़मीन और पानी को पसंद किया और कहा कि अज़वाज मतहरत को इख्तियार दिया गया कि उनके लिए ज़मीन क़त कर दी जाए और पानी का ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3965। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब उसामा बिन ज़ैदलीसी नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि जब ख़बीर फ़तह किया गया तो यहूद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इन्हीं ख़बीर में ही ज़मीन की पैदावार फल और खेती में से निस्फ़ के एवज़ का शतकारी करने के लिए रहने दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें इस अमल पर उस वक्त तक ठहरने दूँगा जब तक हम चाहेंगे। बाकी हदीस गुज़र चुकी, इसमें यह इजाफ़ा है कि खैबर के निस्फ़ फल को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से ख़ुम्स हासिल करते। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3966। तर्जुमा
इब्न रमह लीस मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीर के दरख्त और इसकी ज़मीन को यहूद खैबर के सुपरद इस बात पर किया कि वो अपने अमूल से उसकी खिदमत करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसके फल का निस्फ होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब मसाक़ात और खजूर और खेती के हिस्सा पर मुआमला करने के बयान में। हदीस नंबर 3967। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े इसहाक़ बिन मंसूर इब्न राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज मूसा बिन उक़बा नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने यहूद व नसारी को सरज़मीन हिजाज़ से निकाल दिया क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर पर गालिब हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को वहाँ से निकालने का इरादा किया, इसलिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर गालिब हो गए तो वो ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को वहाँ से निकालने का इरादा किया तो यहूद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर रहने देने की दरख्वास्त की कि वो इस ज़मीन की मेहनत करेंगे और उनके लिए आधा फल होगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया हम तुम्हें इस बात पर जब तक चाहेंगे रहने देंगे। वो इसमें रहते रहे यहाँ तक कि हज़रत उम्र ने इन्हीं तैमा या अरीहा की तरफ जला वतन कर दी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3968। तर्जुमा इब्न नमीर अब्दुल मलिक अता हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान ने कोई पौधा लगाया तो इस दरख्त से जो खाया गया वो इसके लिए सदका है, जो इससे चोरी किया गया वो भी इसके लिए सदका है, और जो दरिंदों ने खाया वो भी इसके लिए सदका है, और कोई उसे कम नहीं करेगा मगर वो इस पौधा लगाने वाले के लिए सदका का सवाब होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3969। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिर इंसारिया के पास इसके बाग़ में तशरीफ़ ले गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया ये बाग़ मुसलमान ने लगाया है या काफिर ने? तो उसने कहा मुसलमानों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो कोई पौधा लगाए या खेती काश्त करे और इससे इंसान या जानवर या कोई भी खाए तो उसके लिए सदका का सवाब होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3970। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इब्न अबी खलफ रूह इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना पौधा लगाने वाला कोई ऐसा मुसलमान नहीं और खेती करने वाला कि इससे दरिंदे या परिंदे या और कोई खाए मगर ये कि उसमें इस लगाने वाले के लिए सवाब होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3971। तर्जुमा अहमद बिन सईद बिन इब्राहीम रूह बिन इबादा ज़करिया बिन इसहाक़ उम्र बिन दीनार हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबिद के पास बाग़ में तशरीफ़ ले गए तो फरमाया ए मुबिद ये खजूर का दरख्त मुसलमान ने लगाया है काफिर ने? इसने कहा मुसलमान ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई मुसलमान भी कोई पौधा लगाए और इससे इंसान और चौपाए और परिंदे जो भी खाएं तो इस लगाने वाले के लिए क़यामत के दिन तक सदका का सवाब होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3972। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हिफ्स बिन गैस अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम अबी मावी इमरू नाक़िद अम्मार बिन मुहम्मद अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न फ़ज़ील आमिश अबी सुफ़ियान जाबिर अम्मार अबू करीब अबी मावी मुबश्शिर इब्न फ़ज़ील अमरा ज़ैद बिन हारसा इसहाक़ अबी मावी मुबश्शिर ऊपर वाली हदीस की 4 असनाद ज़िक्र की हैं। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3973। तर्जुमा यही बिन यहया क़तीबा बिन सईद मोहम्मद बिन अबीदुल गबरी अबूना क़तादा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान कोई पौधा लगाए या खेती काश्त करे और इससे परिंदा या इंसान या जानवर खाई तो ये इस लगाने वाले के लिए सदका होगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3974। तर्जुमा
अबद बिन हमीद मुस्लिम बिन इब्राहीम इब्न यजीद क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से एक औरत मुबश्शिर के बाग़ में तशरीफ़ ले गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बाग़ को मुसलमान ने लगाया है या काफिर ने, तो इन्होंने कहा मुसलमान ने। बाकी हदीस गुज़र चुकी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3975। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इब्न जरेज अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने अपने भाई को फल फ़रोख्त कर दी और इस फल को कोई आसमानी आफत लाहक हो गई तो तेरे लिए इससे कोई बदला वाओ एवज़ लेना जायज़ नहीं, तो अपने भाई का माल बग़ैर किसी हक़ के किस चीज़ के बदले हासिल करेगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3976। तर्जुमा हुस्न हलवानी अबू आसिम इब्न जरेज उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3977। तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा अली बिन हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र हमीद हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बी से मना किया यहाँ तक कि रंग ना पकड़े। रावी कहते हैं ने हज़रत अनस से कहा रंग आने का क्या मतलब है? इन्होंने कहा इसका सुर्ख या जर्द हो जाना। आपका क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह फल को रोक ले तो अपने भाई का माल किस चीज़ के एवज़ हलाल करेगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3978। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब मालिक हमीद तवील हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बी से मना किया यहाँ तक कि रंग ना आ जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया तज़ही किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका सुर्ख हो जाना, और फरमाया जब अल्लाह फल को रोक ले तो फिर तो किस चीज़ के बदले अपने भाई का माल हलाल करेगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3979। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह इस दरख्त पर फल ना लगाए तो फिर तुम में से कोई अपने भाई का माल कैसे हलाल करेगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3980। तर्जुमा बशरबन हुक्म इब्राहीम बिन दीनार अब्दुल जब्बार बिन अलुला सुफियान बिन यीना हमीद अरज सुलेमान बिन अतीक हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफात की वजह से नुकसान होने को वज़ा करने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3981। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस बकीर इयाज़ बिन अब्दुल्लाह हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक आदमी को फलों में नुकसान हुआ जो इसने ख़रीदे थे और इसका कर्ज ज़्यादा हो गया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर सदक़ा करो। लोगों ने इस पर सदक़ा किया लेकिन ये रकम इसके कर्ज को पूरा करने के बराबर न पहुँच सकी। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कर्ज ख्वाहों से फरमाया जो तुमको मिल जाए वो हासिल करो और तुम्हारे लिए सिर्फ यही है जो उसके पास था। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3982। तर्जुमा यूनुस बिन अब्दुल्ली अब्दुल्लाह बिन वहब उम्र बिन हारिस बकीर बिन अशज उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3983। तर्जुमा इस्माइल बिन अबी अवैस सुलेमान इब्न बिलाल यही बिन सईद मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान उम्रा बिनत अब्दाल रहमान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े में झगड़ने वालों की आवाज़ सुनी और दोनों की आवाज़ बुलंद थी। उनमें एक दूसरे से माफ़ी और कुछ नरमी के लिए कह रहा था, दूसरा कह रहा था कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पर कसम खाकर कहने वाला कहम है जो कहता है कि वो नेकी नहीं करेगा। उसने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हूँ और उसी को इख्तियार है जो उसको पसंद हो करे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3984।
तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक हज़रत कब बिन मालिक से रिवायत है कि इसने अबू हदरत के बेटे से इस कर्ज़ का मुतालबा मस्जिद में किया जो इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में था, और उनकी आवाज़ें बुलंद हुईं यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में उनकी आवाज़ों को सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निकले यहाँ तक कि अपने हुजरा का पर्दा उठाया और कब बिन मालिक को आवाज़ दी और फरमाया, ए कब। इसने कहा, हाजिर हूँ मैं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया कि अपने कर्ज़ में से आधा कम कर दूँ। कब ने अर्ज़ किया, तहक़ीक़ मैंने ऐसा कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़रूज़ से फरमाया, उठो और उनका कर्ज़ अदा कर दो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज़ में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3985। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम उस्मान बिन उम्र यूनुस ज़हरी हज़रत अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक से रिवायत है कि कब ने अपने कर्ज़ का मुतालबा किया, जवाब हदरत के बेटे पर था। बाकी हदीस गुज़र चुकी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कर्ज़ में से कुछ मुआफ़ कर देने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3986। तर्जुमा मुस्लिम लीस इब्न साद जाफ़र बिन रबिया अब्दाल रहमान बिन हुरमिज़ अब्दुल्लाह बिन कब हज़रत कब बिन मालिक से रिवायत है कि उनका कुछ माल अब्दुल्लाह बिन अबू हदरत असलमी पर कर्ज़ था। वो इससे मिले तो उसे पकड़ लिया और दोनों में गुफ्तगू शुरू हो गई, यहाँ तक कि आवाज़ें बुलंद हो गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे तो फरमाया, ए कब, और अपने हाथ से इशारा किया गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ का फरमा रहे हैं। मैंने अपने कर्ज़ में से आधा वसूल कर ली और आधा छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3987। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर यही बिन सईद अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ अबाबकर बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस आदमी ने अपना माल बईना इस आदमी के पास पाया जो गरीब हो गया है या इस इंसान के पास जो गरीब हो गया है तो वो दूसरों से ज़्यादा इस माल का हकदार है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3988। तर्जुमा यही बिन यहया हश्शियम कतीबा बिन सईद मोहम्मद बिन रमह लीस बिन साद अबू रबी यही बिन हबीब हारसी हमाद बिन जैद अबू बकर बिन अबी शैबा सफ़ियान बिन ईना मोहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब यही बिन सईद हिफ्स बिन गैस यही बिन सईद। इस हदीस की मज़ीद इसनाद ज़िक्र की ही इसमें है जिस आदमी को गरीब करार दे दिया गया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3989। तर्जुमा इब्न अबी उम्र हश्शाम बिन सुलेमान इब्न कररमा बिन खालिद मखज़ूमी इब्न जरेज इब्न अबी हसीन अबाबकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ अबी बकर बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के बारे में फरमाया, जो नादार मफलस हो गया हो, अगर इसके पास बाए बचने वाला अपनी मुतावाओ असबाब उसी तरह पास पाए जिसमें उसने तसरफ़ ना किया हो तो वो उसी के लिए है जिसने उसको बेचा था। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3990। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र अब्दाल रहमान बिन मेहदी शोबा क़तादा नज़र बिन अनस बशीर बिन नहीक हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी मफलस व नादार हो जाए और बाए बचने वाला इसके पास अपना माल बईना पाए तो वही इसका ज़्यादा हक़दार है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3991। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहीम सईद ज़हीर बिन हरब माज़ बिन हश्शाम हज़रत क़तादा से भी उन असनाद के साथ रिवायत है। इसमें यह है कि वही और कर्ज़ ख्वाहों से उसका ज़्यादा हक़दार है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जो आदमी अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ ख़रीदार मफलस के पास पाए तो उसके वापस लेने के बयान में। हदीस नंबर 3992। तर्जुमा
محمد بن احمد بن ابی خلف، حجاج، منصور بن سلمہ، سلیمان بن بلال، قاسم بن عراق۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی مفلس و نادار ہو جائے اور قرض خواہ آدمی اپنا مال و سامان اس کے پاس بنی پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3993۔ ترجمہ احمد بن عبداللہ بن یونس ظہیر منصور ربیع بن حراش۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، کیا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، یاد کر۔ اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیتا تو اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ تنگ دست کو مہلت دو اور مالدار سے درگزر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، تم بھی اس سے درگزر کرو۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3994۔ ترجمہ علی بن حجر، اسحاق بن ابراہیم ابن حجر، جریر، مغیرہ، نعیم بن ابی ہند۔ حضرت ربیع بن حراش سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور ابو مسعود جمع ہوئے تو حذیفہ نے کہا، ایک آدمی کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا، تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا، میں نے کوئی عمل نیکی سے نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا اور میں لوگوں سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے وصول کر لیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا تو اللہ نے فرمایا، تم میرے بندے سے درگزر کرو۔ ابو مسعود نے فرمایا، میں نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3995۔ ترجمہ محمد بن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، ربیع بن حراش۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا، تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا، میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکوں کے پر کھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو مسعود نے فرمایا، میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3996۔ ترجمہ ابو سعید اشج، ابو خالد احمر، سعد بن طارق، ربیع بن حراش۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے بندوں میں سے ایک آدمی لایا گیا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا۔ اللہ نے اس سے کہا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اور بندے اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تو اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنا مال عطا کیا تو میں لوگوں کو بیچتا تھا اور درگزر کرنا میری عادت تھی اور میں مالدار پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا تو اللہ عز وجل نے فرمایا، میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے بندے سے درگزر کرو۔ عقبہ بن عامر جہنی اور ابو مسعود انصاری نے کہا، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے اسی طرح سنا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3997۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس لوگوں میں گھل مل کر رہنے کے سوا کوئی نیکی نہ پائی گئی اور وہ مالدار آدمی تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم بھی اس سے درگزر کرو۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3998۔ ترجمہ منصور بن ابی مزاحم، محمد بن جعفر بن زیاد، منصور، ابراہیم ابن سعد، زہری ابن جعفر، ابراہیم ابن سعد ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے ملازم سے کہتا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ ہم سے درگزر کرے۔ وہ اللہ سے ملا بعد از وفات تو اللہ نے اس سے درگزر فرمایا اور بخش دیا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب تنگ دست کو مہلت دینے اور امیر و غریب سے قرض کی وصولی میں درگزر کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3999۔ ترجمہ
हरमला बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, यूनुस इब्न शहाब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, हज़रत अबू हरीरा से भी उसी तरह ये हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब तंगदस्त को मोहलत देने और अमीर व गरीब से कर्ज की वसूली में दरगुजर करने की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 4000। तर्जुमा अबू सीम खालिद बिन खुदाश बिन उजलान, हमाद बिन जैद अयूब, यही बिन अबी कसीर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू कतादा से रिवायत है कि अबू कतादा ने अपने एक कर्जदार से कर्ज का मुतालबा किया तो वो उनसे छप गया, फिर उसे मिले तो उसने कहा मैं तंगदस्त हूँ। कतादा ने कहा अल्लाह की कसम। इसने कहा अल्लाह की कसम। अबू कतादा ने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन की सख्तियों से निजात दे तो चाहिए कि वो मफलस को मोहलत दे या इसे मुआफ़ कर दे।